मार्च है आज और मेरी उपस्थिति इस समय दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर भवन में है और ये है माता भीमाबाई मेमोरियल हॉल। इस हॉल में आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग अंदर चल रही है। मूक वक्ता जो पत्रिका है उसका 25वां वर्ष सेलिब्रेट किया जा रहा है और विषय रखा है समाज और राष्ट्र में पत्रकार की भूमिका, पत्रकारिता की भूमिका और उसका महत्व, उसको लेकर चर्चा है। मैं इंसाफ संगठन का नेशनल सेक्रेटरी हूँ। मूक वक्ता हमारी पत्रिका है जो सामाजिक पत्रिका है। जी जी। कोई विशेष नहीं है, लेकिन यह है कि इंसाफ संगठन इसको ऑर्गेनाइज करता है। इंसाफ के नेतृत्व में ये पत्रिका निकलती है। तो किस विषय पर ये पत्रिका है, क्या इसका मूल एजेंडा है, क्या इसका विषय है? देश में समता स्थापित करना, समता मूलक समाज बनाना, देश के अंदर ऐसा समाज बनाना जो किसी विशेष विचारधारा से प्रेरित ना हो। जो इस देश में व्यवस्था चल रही है जहाँ पर बहुजन समाज के बहुसंख्यक वर्ग को उसके अधिकारों से डिप्राइव किया जा रहा है, जहाँ संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है, ऐसे लोगों की आवाज़ बनकर ये मूक वक्ता है। इसलिए इसको हम कहते हैं मूक रहकर मूकों की आवाज़ करने वाला, मूकों की आवाज़ बुलंद करने वाला मूक वक्ता। हमारा जो काम है, इस पत्रिका का काम है, वो ये है कि इंसान को इसके इंसान के रूप में मूल्यांकन हो, इस विचारधारा पर ये पत्रिका काम करती है। और देश के अंदर जो है ना एक शासक वर्ग होना चाहिए। वो शासक वर्ग जब होता है, एक अच्छा शासक वर्ग रहेगा, संविधान से प्रेरित शासक वर्ग होगा, तो सरकार चाहे कोई भी हो, प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, राजा चाहे कोई भी हो, वो उस वर्ग की विचारधारा के खिलाफ, वो उस वर्ग को, इस विचार को न मानकर कोई फैसला कर ही नहीं सकता। वो उसी दिशा में करेगा जिस दिशा में। संसाधन विहीन समाज है हमारा, आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा है। किस तरीके से 25 साल से आप लगातार, क्योंकि हमने देखा है बहुत बड़ी पत्रिकाएं, देश की राजनीतिक पार्टी है, बहुसंख्यक वो निकालते थे पत्रिका, वो तक बंद हो गई, लेकिन आप लोग 25 साल से कंटिन्यूस वो कर रहे हैं। ये देख सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि अपने आप में कुछ मुझे अलग से कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी क्रेडिबिलिटी है, समाज ने उसको एक्सेप्ट किया है। और इसके जो कार्यकर्ता हैं, क्योंकि कोई भी सारे के सारे जो कार्यकर्ता हैं वो अवैतनिक हैं, कोई लालच नहीं है और निष्ठा के साथ काम करते हैं, क्योंकि समाज में फूले अम्बेडकरी विचार को पहुंचाना है, संविधान को लागू करवाना है, संवैधानिक रूप से ये देश चलना चाहिए। इस विचारधारा के साथ में काम करते हैं तो समाज भी सहयोग करता है, डेडिकेशन के साथ काम करता है, समाज कोई कमी नहीं आने देता। सारे के सारे जो समाज में अर्थ भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, सदस्यता होती है और लोग मेंबरशिप भी करते हैं, तो ये चल रही है, इसलिए चल रही है। और हमें उम्मीद है, हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम अपने जीते जी इसको बंद नहीं होने देंगे। और अभी हमने रिसेंटली इसके लिए पहले बंदोबस्त किया। पहले इसके जो संपादक मालिक थे वो व्यक्तिगत थे, मूलचंद जी थे, जिनको वामसेव संगठन ने उनको जिम्मेदारी सौंपी थी। लेकिन अभी इस पत्रिका का मालिक एक संगठन है, इंसाफ है, तो लोग तो आते जाते हैं। आज जो अध्यक्ष है कल नहीं रहेंगे, आज जो पदाधिकारी हैं कल नहीं रहेंगे, आज विचार रहेगा, संगठन रहेगा। संगठन को जो चलाएगा वो पत्रिका को भी चलाएगा। तो हमारे विचार में ये पत्रिका कभी ये रुकेगी नहीं, अनवरत चलती चलेगी। आइए जरा मूक नायक ने एक स्टॉल भी यहाँ पर लगाया है, उस स्टॉल को भी देख लेते हैं। जो मूक वक्ता पत्रिका है, आप देखिए महाबोधि महाविहार का इस समय लगभग 1 साल से बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। 12 फरवरी को शुरू हुआ था। 12 फरवरी 1 साल बाद दिल्ली जंतर मंतर पर इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन भी हुआ है। उसको लेकर भी हिंदी मासिक जो पत्रिका है मूक वक्ता, उन्होंने अपना एक खंड निकाला है। उसके अलावा बेगमपुरा है, संविधान समता, ये तमाम मूक वक्ता की आप देखिए 25 वर्ष रजत वर्ष जयंती जिसको लेकर कार्यक्रम किया जा रहा है, उसकी भी एक पत्रिका यहाँ पर रखी गई है। ये तमाम पत्रिकाएँ हैं। मूक वक्ता के जो अंक हैं, ये 2024 का अंक है जो इन्होंने यहाँ पर रखा है प्रदर्शनी के लिए। उसके अलावा मुझे लगता है कि तमाम जो इन्होंने अपने निकाले हैं पुराने 2022 का भी अंक यहाँ पर है। 2000 मतलब जितना ये दिखा सकते थे अपना, ये प्रदर्शनी देखिए इन्होंने इंसाफ द्वारा डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड के 19-20 फरवरी 2022 को। ये 2022 में जो इन्होंने प्रोग्राम किया था, बड़ा ही ऐतिहासिक प्रोग्राम था। आज इतनी भीड़ नहीं है, लेकिन उस समय मुझे लग रहा है कि पूरा भवन भरा हुआ है।
लेकर जो समाज में जो चिंता है वो लगी हुई है लगातार। किस तरीके से पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, सांस्कृतिक माध्यम से हम लोग अपनी आवाज़ को, डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को, फूले को, कबीर को, रविदास को कैसे हम आगे लेकर जाएं, उसको लेकर ये चर्चाएं चल रही हैं। सर क्या कहना है, सुबह से कितने लोग अभी तक इसको देख चुके हैं, ले जा चुके हैं? नहीं, आज तो लगभग 200 लोग यहाँ पर आज विजिट किया है। हमने आज ये प्रदर्शनी, हाँ आप लेट हो गए, आना जाना लगाई हुआ सुबह से। तो हमने ये प्रदर्शनी भी लगाई है, पिछले कुछ खास अंक थे इसमें। प्रदर्शनी का एक खास आप देखेंगे तो हमने ये हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की जो भाषा है, उस भाषा को गोंडी भाषा के अंदर जो है वो पढ़ लिया गया है। तो उसके भी हमने प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई है। 28 उसके रेखा चित्र है कि गोंडी के जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरे मिली है, उसके जो साइन है, उनका साइन का मतलब वो गोंडी भाषा के लोग जो आदिवासी है वो क्या समझते हैं। देखिए कितना, आइए भाई आप भी आइए, कितना बड़ा इतिहास है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो इतिहास का भी इतिहास बन गया है और बहुजनों ने उसको पढ़ लिया है। और मूक वक्ता के जो हमारे जो साथी हैं वो इसको बताएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा इधर की तरफ, इधर से घूमिए जी, बताइए। हम जो है वो कलेक्ट करते हैं मूक वक्ता का जो है जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, समाज की बातें हैं वो समाज में जानी चाहिए, देश की बातें हैं देशवासियों के सामने जानी चाहिए। तो हमारे जो आदिवासी हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा का आज भी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो एक साथी ने जो है वो प्रेजेंटेशन दिया था विश्वविद्यालय के अंदर, तो उनकी ये पीपीटी है। तो उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया था ये जो है प्रकाश नामदेव सलामे जी, इन्होंने बनाई थी। ये इनके 28 जो है ये वो चित्र हैं इनके। तो इन्होंने जो है बताया भी किसका क्या है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की वो है, और उसके अंदर जो लिपि थी वो लिपि है, वो उसमें जो लिपि है वो लिपि के क्या क्या मतलब वो इन्होंने लिखे हुए हैं। तो अभी ये जो है एक विशेष बात है, और ये हम इस समय समझाने की परिस्थिति तो में नहीं है, और इतना जो लंबा हो जाएगा ये, मतलब तो ये सिर्फ दिखाने के लिए है। इस लिपि को पढ़ लिया गया है। हाँ, इस लिपि को पढ़ लिया गया, उनका दावा है। तो ये जो है एक मोतीराम कंगाली जी जो है उन्होंने 2002 में पढ़ लिया था। लेकिन अभी यही है कि अभी भारत सरकार या और विश्व के जो जितने संस्थान हैं वो इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, और इसको अभी रिकॉग्निशन होना इसका बाकी है। तो इसको लेकर एक बड़ा लेख आपने मूक वक्ता में लिखा है। मूक वक्ता में हम इसको जो है बड़े लेख इसके अंदर लिखेंगे, और ये सिंधु घाटी की सभ्यता की जो भाषा है, इस भाषा को लोगों को हम इसके सामने मूल निवासियों की भाषा है जो इस देश के मूल निवासियों की, मूल वंशियों की कह सकते हैं, मूल निवासी कह सकते हैं, मूल वंशी कह सकते हैं, उनकी भाषा है। तो ये सब जो चिन्ह है जो सिंधु सभ्यता के अंदर थे वो सब चिन्ह आप इसके अंदर देखेंगे। ये सब चिन्ह है। ये आगे मोतीराम कंगाली जी जो है 2015 में गुजर गए हैं, ये इनका सारा अध्ययन है, और उनके साथ ही आज लेके चल रहे हैं, और हम भी उसके अंदर सहयोग कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी, मतलब आज ये अम्बेडकर भवन में किसी प्रोग्राम में आया था, नीचे एक वाल्मीकि समाज का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम था। यहाँ इस कार्यक्रम में आया तो पता चला कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का उन्होंने फ़ोटो लगाया था। मैं बड़ा खुश था कि चलो वाल्मीकि समाज सामूहिक शादियाँ कर रहा है, बाबा साहब का फ़ोटो लगा रहा है। लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो पता चला कि पूरा RSS BJP प्लांटेड प्रोग्राम था। उसी समय पता चला कि ऊपर भी एक कार्यक्रम चल रहा है। तो मैं ऊपर आया, देखा तो हमारा मूक वक्ता का प्रोग्राम था। तो मुझे लगा नीचे का प्रोग्राम इतना खास मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता, तो मैं इस कार्यक्रम में आ गया। क्या कहना है, परिचय दीजिए। और ये पूरी चीज़ें आपने लगाई हैं, क्या कहाँ से इतना इतिहास खोज कर लाते हैं? ये 2002 में जी ये मूक वक्ता शुरू हुई थी जी। तो तब से ही जो नहीं, ये इतिहास कहाँ से खोज कर लाते हैं? ये हमारा इतिहास नहीं है, ये तो हमारी मूक वक्ता के जो खास थे हमने यहाँ से प्रदर्शनी के तौर पे लगा दी है, लोगों को पता लगे भी हमारा जो है क्या क्या बीच में रही है। उसमें से अभी अब आप जो 25 साल हो गए, तो 25 हर महीने 12 पत्रिकाएं, हर साल 12 पत्रिकाएं निकलेंगी, तो 25 साल में कितने हो जाएंगी? बिल्कुल 300 हो गए। 300 के सामने तो हमने 100 भी ये चिन्ह नहीं लगाए। मतलब 300 पत्रिकाओं का ये मेन डाटा है जो आपने यहाँ पर लगाया है। उसमें से कुछ खास का लगाया, कुछ खास हमारे जो है कुछ आर्टिकल संपादकीय कुछ अच्छे थे या चित्र अच्छे थे, उनको हमने थोड़ा सा पब्लिक के लिए यहाँ पे प्रदर्शित किया। तो ये बड़ी खबर है। स्पष्ट स्फुट ओजस्वी वक्ता, सफल संपादक और लेखक, ये 2023 का जो मूक वक्ता का फ्रंट है, ये उसका पेज है। ये 2002 का पहला है। महात्मा ज्योतिबा फूले को समर्पित ये किया गया था मार्च 2002 में, जिसकी हम आज रजत जयंती मना रहे हैं। तो ये जो मूक वक्ता जो हमारी पत्रिका है उसका इतिहास है, जिसको लेकर हमारे जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं इसको लेकर चल रहे हैं। अभी और भी साथियों से चर्चा कराएंगे, लेकिन मुझे लगा कि अंदर प्रोग्राम चल रहा है, वक्ता अपना वक्तव्य दे रहे, लंबा चल रहा है, तो क्यों ना बाहर भी आकर इस प्रदर्शनी का जायज़ा लिया जाए। मैं हूं अपने सहयोगी मनीष, BCL न्यूज़
के साथ में आज डॉक्टर अम्बेडकर भवन दिल्ली से। और ये पूरी गैलरी देखिए, पूरी गैलरी इन्होंने मूक वक्ता जो 22 जो मतलब आज जो रजत जयंती है 25 साल का जो डाटा है वो इन्होंने यहाँ पर उकेर दिया है। और बड़ी बात कि सैंधवी लिपि जो गोंडी में जो उच्चारण है, जैसा कि बताया गया कि किस समय का ये इतिहास है जिसको इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शित किया है, अपने आप में एक बड़ी खबर है। दिल्ली से पूरी वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।